Hello students, my name is Renvatri and I will continue the question answers of your chapter first, the portrait of lady. बच्चे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। बच्चे यहाँ पे हमने उनके फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब करना है, नरेटर की और नरेटर की ग्रैंड मदर की। बच्चे इसके हम जैसे पहले 3 फेजेस डिस्कस कर चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बच्चे इनकी फ्रेंडशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब नरेटर अपनी चाइल्डहुड में थे बच्चे, तो उनकी ग्रैंड मदर उनकी हेल्प करती थी, सुबह उनको उठाते थे, प्रिपेयर करते थे खाने, स्कूल जाने के लिए, नहाते और उसके बाद उनको जो ब्रेकफास्ट था वो करवाते, फिर साथ में देते चपाती। सारी जो चीज़ें हैं बच्चे, जो उनका रिलेशन था वो सारी उनको फ्रेंडशिप को ही शो करती हैं। फिर ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल जाते थे, वहाँ ग्रैंड मदर जब तक नरेटर पढ़ता था, ग्रैंड मदर वहाँ पे अपने स्क्रिप्चर जो रीड करते थे। तो फिर उसके साथ बच्चे जब वह घर में आते थे तो वो नरेटर की ग्रैंड मदर बच्चे चाहती थी कि उसको रिलीजियस एजुकेशन है जो अच्छे से, वो जो नरेटर है वो बाय हार्ट जो वो प्रेयर बोलती हैं वो सीख ले। तो इसके लिए वो ग्रैंड मदर हमेशा बच्चे नरेटर के सामने वो प्रेयर गुनगुनाते रहते थे, बोलते रहते थे, लेकिन कभी उनको कंपेल नहीं करते थे सीखने को। जो नरेटर था बच्चे वो उसको सुन लेता था, लेकिन उसने भी कभी वो कोशिश नहीं की थी उसको लर्न करने की। बच्चे ये सब उनकी फ्रेंडशिप की बातें हमें बता रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को कभी भी फोर्स नहीं किया, कंपेल नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद बच्चे ग्रैंड मदर जब सिटी चले गए थे उनका नरेटर के साथ, वहाँ जाके नरेटर ने मॉडर्न एजुकेशन गेन करनी शुरू कर दी। तब भी ग्रैंड मदर उनके साथ ही थी, लेकिन उन्होंने कभी उसकी जो, हालांकि उनको जो ग्रैंड मदर थी उनको वो एजुकेशन पसंद नहीं थी, साइंस की जो इंग्लिश की मॉडर्न एजुकेशन थी, लेकिन ग्रैंड मदर ने कभी उसको अपोज नहीं किया। ग्रैंड मदर ने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जो आजकल का जो पीरियड चल रहा है, जैसी एजुकेशन चल रही है वैसा उनका ग्रैंडसन वैसी एजुकेशन गेन कर रहा है। तो ये उनकी फ्रेंडशिप ही शो कर रही थी, जो उन्होंने ओपनली किसी उसको अपोज नहीं किया। वो अपने ग्रैंडसन के करियर के लिए उनको उनको वो वाली एजुकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और जिसके बाद जब ग्रैंड मदर को सेपरेट रूम मिला और सेपरेट हो गए नरेटर से, नरेटर अलग कमरे में रहने लगे क्योंकि हायर स्टडीज़ के लिए उनको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ी। तब भी ग्रैंड मदर ने बच्चे उसको अपोज नहीं किया, ये सिस्टम को उन्होंने साइलेंटली उसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अपना वे ऑफ लिविंग है जो उस अकॉर्डिंग बना लिया। तो बच्चे ये है, तो होगी सारी उनकी फ्रेंडशिप की बात। जब नरेटर अब्रॉड गए हायर स्टडीज़ के लिए, तब भी बच्चे उन्होंने, ग्रैंड मदर ने उनको विदा किया। उनके मन में जो बात थी उन्होंने नरेटर को ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे उनके ग्रैंडसन का जो है बेटे हौसला ख़त्म हो। उन्होंने उस बात को उसको साइलेंटली वहाँ पे जाके सी ऑफ करके आए। बाद में उनको 5 साल बाद रिसीव करने गए। उनकी आने की, नरेटर के आने की ग्रैंड मदर ने बहुत खुशी मनाई। वो होम कमिंग वेरियर वाले जो उन्होंने सॉन्ग गाए, ड्रम बीट किया। तो बच्चे ये सारी चीज़ें हमें बता दी कि उनके जो फ्रेंडशिप था वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की थी। उनको एक दूसरे से बहुत लगाव था, जो सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन चेंज होने पर उनका जो एक दूसरे के प्रति प्यार था वो कभी चेंज नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन बच्चे, व्हाट इमेज ऑफ द ग्रैंड मदर इमेज। और थर्ड, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर बाय यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चे ये दोनों क्वेश्चन है, आप इनकी आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक सा मटेरियल में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, देखो जैसे हमने जो इसका कैरेक्टर स्केच है उसको, उसके बारे में लिखना है, या फिर उनकी जो इमेज हुई हमारे सामने ड्रा की गई थी उस चैप्टर में, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में। बच्चे वो लेडी थी, एक ओल्ड थी, जो इतनी ओल्ड दिखते थे जितने वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वो ओल्ड नहीं हो सकते थे। जो ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, वाइट स्पॉटलेस कपड़े होते थे उनके, और वो हमेशा अपनी प्रेयर बोलते रहते थे। अफेक्शनेट था उनका जो बिहेवियर था, बहुत ही बच्चे प्यार वाला था अपने ग्रैंडसन के लिए, है ना। और वो बहुत केयरिंग थे, उनकी बहुत केयर करते थे अपने ग्रैंडसन की। उनको ब्रेकफास्ट देते थे, साथ में उनको चपाती देते थे स्कूल जाने के लिए, उसको स्कूल लेके जाते थे। वहाँ पे स्क्रिप्चर, आप खुद स्क्रिप्चर रीड करते थे जब तक उनका ग्रैंडसन था जो वो पढ़ रहा होता था, है ना। तो काइंड लेडी थी बच्चे, वो चपाती साथ लेके जाते थे जब वो स्कूल छोड़ने जाते थे, स्कूल लेके जाते थे नरेटर को, वो चपाती वो डॉग को दिया करते थे। वहाँ पे काइंड हार्टेड थी। जब सिटी में मूव हुए तो उन्होंने अपना वो रूटीन है बच्चे ऐसा सेट कर लिया कि इवनिंग टाइम हाफ एन आवर वो स्पैरो को फीड करते थे। बेनिवलेंट थे, रिलीजियस जो था उनका एटीट्यूड था बच्चे, वो हमेशा ही प्रेयर बोलते रहते थे और अपने जो स्क्रिप्चर्स है वो भी रीड करते थे। वो चाहते थे कि
उनका ग्रैंडसन भी स्क्रिप्चर्स रीड करे और उसको गॉड के बारे में रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड हो। स्ट्रॉन्ग वोमेन थे बच्चे, उन्होंने हालांकि उनका जो फिजिकल थी बच्चे, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती जा रही थी, क्योंकि उनकी जैसे जैसे एज बढ़ रही थी तैसे तैसे बच्चे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो रही थी, लेकिन उनकी जो माइंड की स्ट्रेंथ थी वो कम नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी रूटीन जैसे बनाई, स्पिनिंग ऑफ द व्हील करना, स्पैरोज को फीड करना बच्चे, वो उन्होंने अपनी लास्ट टाइम तक वो अपनी रूटीन कंटिन्यू रखी। और बच्चे हालांकि उनको वो अडेप्ट नहीं कर पाए थी मॉडर्न एजुकेशन की जो वे था, साइंस और इंग्लिश एजुकेशन मिल रही थी उनके पोते को, तो उसके सर्कमस्टेंस में वो अपने को अडेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी वो जैसे उनको म्यूज़िक नहीं पसंद था इस चीज़ का बेटे, उन्होंने विरोध किया कि हाँ ये जो म्यूज़िक है वो जेंडर फोक के लिए नहीं है। तो बच्चे उनके कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उन्होंने अपने जो उनकी खुद के जो ट्रेट थे वैसे ही वो रहे, उन्होंने उनके साथ कभी समझौता नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द ग्रैंड मदर हरसेल्फ वाज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड बट वाज सीरियस अबाउट द ऑथर्स एजुकेशन, हाउ डज द टेक्स्ट सपोर्ट दिस। बच्चे हमको पता है कि जो ग्रैंड मदर थे वो खुद एजुकेटेड नहीं थे बच्चे, फिर भी वो अपने पोते की एजुकेशन के लिए बहुत सीरियस थी। ये हमें टेक्स्ट में ये बात कैसे हमें पता चलती है बच्चे, टेक्स्ट में जब वो उनका अर्ली फेज था नरेटर की लाइफ का, चाइल्डहुड फेज था बच्चे, तब वो जो ग्रैंड मदर थे तो उनको स्कूल के लिए तैयार करते थे, वो रूटीन में उसको स्कूल लेके जाते थे जो स्कूल टेम्पल के साथ था। तो बच्चे वो ऑथर की एजुकेशन के लिए उनकी ग्रैंड मदर सीरियस थी, तभी तो वो रूटीन में उनको वहाँ पे स्कूल लेके जाते थे। और सेकेंडली बच्चे जब मोटर बस में स्कूल जाने लगे सिटी में आके, तब भी बच्चे उन्होंने ग्रैंड मदर ने, हालांकि वो उनको स्कूल नहीं लेके जाते थे, तब मोटर बस में जाते थे नरेटर, लेकिन इंक्वायरी जरूर करते थे। वो पूछते थे कि आपको टीचर्स ने स्कूल में क्या पढ़ाया, और उनको इस बात का दुख भी होता था कि मेरे पोते को वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी गई, ना ही उसको कोई स्क्रिप्चर रीड की गई है, जो एजुकेशन का वे है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस बात से वो डिस्ट्रेसफुल भी होते थे, लेकिन फिर भी उनकी जैसे इंक्वायरी करते थे, ऑथर ने उनको बताया कि उनको म्यूज़िक की एजुकेशन मिल रही है। ये म्यूज़िक की एजुकेशन की भी ग्रैंड मदर को पसंद नहीं थी बेटे, तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि ये जो है जेंडर फोक के लिए नहीं है। तो ये बातें सारी वजह हमको ये बताती हैं कि जो ग्रैंड मदर थी, चाहे वो खुद एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने ग्रैंड सन की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेटे फिक्रमंद थे। उसके रेगुलरली उनसे पूछते रहते थे कि क्या आपको एजुकेशन कैसे मिल रही है, कैसे आप चाह रहे हो। ये बच्चे ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं आपके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे इसको। बच्चे आपको मैंने समझा दिया है, आप थोड़ा सा मोल्ड करके, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े से चेंज होकर आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा मोल्ड करके आंसर को लिखोगे तो आप अच्छे से उसको लिख पाओगे, क्योंकि बेसिक कंटेंट आपको क्लियर कर दिया गया है बच्चे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।